जी नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील समानी और समानी में इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मेरा रेजिडेंस है निहाला। और इस वक्त आप जिस शख्सियत को मेरे पास बैठा देख रहे हैं, ये मोहम्मद सलीम मुल्तान से बिलोंग करते हैं और बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, इनके आबा अजदाद का। और इस वक्त ये न्यूयॉर्क अमेरिका में सेटल्ड हैं विद फैमिली। और आज हमारी मुलाकात लगभग 3 अशरों के बाद हुई। मेरी मुल्तान की लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ भी, और ओवरऑल जो मेरा ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है वो मुल्तान में ही गुज़रा। और मेरे सबसे इंतहाई करीबी क्लोज़ तरीन दोस्तों में शुमार होता है सलीम साहब का। और इनके साथ एक और हमारे साथी हैं जिनका ताल्लुक़ जलंधर से आबा अजदाद का है और वो मुल्तान ही सेटल हैं। इस वक्त वो भी न्यूयॉर्क अमेरिका में हैं। तो हम एक दूसरे की तलाश में रहे, मुझे मौका नहीं मिला मुल्तान जाने का और इनको मेरे मुतालिक मालूमात नहीं थी। तो अब हमारी मुलाकात ये हुई कि मेरा अपना बेटा इत्तेफाक से मुल्तान गया, मैंने उनको बताया, वो पहुँचे, कांटेक्ट हुआ और सलीम साहब तशरीफ़ लाए अमेरिका से। और फिर जब इनको मेरा पता चला तो जो फिर वो सिलसिले हैं रिश्ते दिलों के, रूह के, वो अपना एक गुबार खुशी का वो उमड़ आया और फिर हम राब्तों में रहे गुज़श्ता 1.5-2 हफ़्तों से। आज मेरी रिक्वेस्ट पर ये फिर मेरे पास आए, ये भी आना चाह रहे थे और मैं भी, लेकिन चूँकि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है और मैं इस पोजीशन में नहीं था, तो आज मेरे पास सलीम साहब बिल्कुल न्यूयॉर्क वापस जाने वाले हैं अमेरिका, और इनके पास टाइम कम था तो फिर आज नाइट तो मेरे पास इनका स्टे है। ये मैं शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ ताकि मेरे पास याददाश्त रहे और हमारी जो ज़िंदगी की नौउम्री और फिर नौजवानी का एक वक्त गुज़रा जिसने हमारे अंदर, हमारी रूहों में, हमारे दिलों और दिमागों में हमारे रिश्ते कायम किए। हमारे आबा अजदाद के फैमिली के वालिदैन के रिश्ते भी थे, फौज जो कि आर्मी क्वार्टरों में सेटल थे और फिर वहीं से रिटायर्ड हुए, वो रिश्ते भी बरकरार रहे। आज ना मेरे वालिदैन हैं ना इनके दुनिया में, लेकिन हम आज यूँ महसूस कर रहे हैं जैसे हम अपने माँ बाप के बिछड़े हुए रिश्ते हैं उन्हीं से मिल रहे हैं। और ये रिश्तों की इसमें जो क्या एक स्पिरिचुअली जो एक स्मूथ, एक पीस और एक मेंटली जो कहें कि एक सुकूत और खुशी होती है, इसका कोई अंदाज़ा मुमकिन नहीं है। तो सलीम साहब तुसी असी पंजाबी जी दोनों गल करदे सां, फुल लाइफ होते ते गपशप तुसी सुनाओ भाई असी किवें गुजरिया जी, किवें साडा वक्त गुजरिया, किवें लभ्या एक दूजे नूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम गनी है और मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ। चौधरी फजल रहमान साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं और यूजुअली हम कच्छे वच्छे पहन के हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और उसके बाद सिलसिले बस ऐसे बन गए कि घर एक दूसरे के आना जाना था और घर खाना पीना बैठना कोई किसी किस्म का पर्दा नहीं था। तो बस फिर वक्त के साथ साथ मैं चला गया बाहर और फजल रहमान साहब इनसे रब्ता नहीं हो सका। फिर कुछ दिनों में इनके बेटे जो उनसे वो तशरीफ़ लाए मुल्तान और मेरे बड़े भाई साहब को मिले और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे फजल रहमान साहब जो उनसे हैं वो हयात हैं। हम कुछ और समझ रहे थे कि क्योंकि जो हालात हैं यहाँ कश्मीर के कि यहाँ गोलाबारी होती है, पता नहीं क्या हो गया है या नहीं है दुनिया में। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि जी हयात हैं। तो उसके बाद फिर मैंने रब्ता किया और आज इंशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे मुलाकात हो रही है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है और ख़ास कर मेंटली और रूहानी तौर पे ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल उसी दौर में चले गए हैं वापस जब हम छोटे हुआ करते थे, एक दूसरे के घर जाया करते थे, खेला करते थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और इनको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह हाफ़िज़ और फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू जी नाजरीन, ये रही हमारी एक सिलसिला जो ताल्लुक़ का रहा और आज भी है। और ये गुड लक है हमारा कि हम ज़िंदगी के जो भी लम्हात हैं हमारे पास, जो हमें अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी है, उनके लम्हात में हम मरने से पहले हमारी मुलाकात हो रही है, मुलाकात। एक ख्वाहिश होती है। तो चूँकि मेरा आबाई वतन है, जो कश्मीरी, जो जम्मू कश्मीर के लोग मुझे देख रहे हैं और ये मेरी वीडियो जो वॉच करेंगे, मेरे ऑडियंस हैं,
वो फील करेंगे कि मैं एक नेशनलिस्ट जम्मू कश्मीरी हूँ। तो ये बात गोशगुजार करता चलूँ जम्मू कश्मीरियों को कि जो इनके आबा अजदाद हैं उनका ताल्लुक जी कितने मकबूजा कश्मीर ज़िला बारामूला तहसील हंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं मेरे पेरेंट्स। और अब तो वो दुनिया में नहीं है और कोई सिलसिला भी नहीं है। फुफियाँ मेरी हयात हैं जो उधर ही हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है प्रॉब्लम है, उसकी वजह से राब्ते कई दफ़ा हुए लेकिन कोई सही सिलसिला बन नहीं सका और ना ही वहाँ दोबारा जा सके। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वहाँ से विज़िट किया जाएगा एक मकबूजा कश्मीर का, अगर मुलाकात होगी और अगर हालात बेहतर हुए तो। अ, अदरवाइज़ फिर जी अपने नाजरीन, मेरे ऑडियंस ने सुन लिया कि हंदवाड़ा बारामूला से इनके आबा अजदाद का ताल्लुक़ है। और चूँकि इनके अबू यहाँ तशरीफ़ ले आए, मेरे वालिद भी कश्मीरी जम्मू कश्मीरी थे, तो वहाँ पे जितने लोग ये 60 के अशरे की बात है, यानी 50 के बाद सन 58 57 और 60 से 65 के दरमियान इनके आपस में राब्ते हुए। कश्मीरी थे आपस में। वहाँ मुल्तान में भी फिर खारियाँ से मुल्तान डिवीज़न जो आर्मी का शिफ्ट हुआ, तो फिर हमारे लोग भी वहाँ चले गए। हमारी फिर तालीम तरबियत वहीं इकट्ठे हुई। तो हंदवाड़ा से इनका ताल्लुक़ रहा है और इनकी हकीकी फूफियाँ इस वक्त भी बारामूला हंदवाड़ा में ही हैं। और हम एक ही घरों में एक ही फैमिली की तरह पले बढ़े। तो आज ये न्यूयॉर्क हैं, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ। और इनके बच्चे, उनकी जो मिक्स लाइफ है पाकिस्तान में वो है, ताहम जो वतन है वो माँ होती है, धरती माँ, उससे प्यार और उसका ताल्लुक़ बरकरार रहता है। तो बहरतौर अगले क्लिप में फिर मिलते हैं आपसे, मज़ीद कोई बातें होगी इन्हीं से एक और क्लिप पे बात करेंगे। फ़िल वक्त इस क्लिप को यहीं पे वाइंड अप करते हुए आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।